तो किस सरकार से याद करते हैं उनका? हम लोग विनोद बाबू की 32वीं पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं, लेकिन अब जो है कि हम लोग विनोद बाबू की जो हम लोग मना रहे हैं, विनोद बाबू एक बहुत बड़ा आपका झारखंड के आंदोलनकारी भी रहे और शिक्षा में भी बहुत आगे बढ़ के रहे और पूरे झारखंड को हो कि विनोद बाबू ने ही जगाया। तो इसलिए झारखंड राज्य बना तो झारखंड बहुत लड़ने के बाद मिला है और झारखंड राज्य अभी 22 साल हो गया बनने का, अभी जा रहा है। तो 22 साल में अभी जो है झारखंड जो है मुक्ति होना चाहिए, झारखंड को अधिकार मिलना चाहिए, वो अधिकार नहीं मिला है। इसलिए लड़ के झारखंड लिए हैं और अब जो है कि ऐसा समय आ रहा है और यहाँ झारखंड के लोग जाग चुका है। अब हम लोग लड़के ही अधिकार छीनेंगे, लड़ के लेंगे। आज जो देखा जा रहा है कि वंचित शोषितों की जो आवाज़ को दबाया जा रहा है और विनोद बाबू का सपना था कि खुशहाल झारखंड बने, उनका सपना किस प्रकार से साकार हो सकता है? आपकी पार्टी जो है किस प्रकार से उसमें अहम योगदान निभा सकती है? देखिए, बात रह गया कि जो झारखंड में जो मैंने पूरी तरह से झारखंड में शोषण पीड़ित किसान को, मजदूर को और हमारा युवा को जो है कि दबा जा रहा है, इसमें स्पष्ट रूप से हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड राज्य लड़के ही मिला है और हम लोग लड़के ही झारखंड का जो है कि हम लोग मुक्ति कराएंगे। आपकी पार्टी का क्या योगदान हो सकता है इसमें? हमारे पार्टी जो है कि बहुत आगे है लड़ाई में। आप लोग तो देखते रहते हैं कि कोई भी लड़ाई होता है, हमारे लोग जो है कि लाल झंडा का एक सीधी सिद्धांत है, एक नीति है कि हमेशा या छोटा लड़ाई हो या बड़ा लड़ाई हो, डटे हुए रहता है, या एक हो या हजार हो, हमेशा जो है कि लड़के ही जो है कि अपना जीवन को बिताए हैं और लड़ते रहेंगे। और जो आज जितना पूरे झारखंड में मंत्री या MP या विधायक देख रहे हैं, सब लाल झंडा का ही दिया हुआ है। राय साहब, विनोद बाबू, इन्होंने लोगों ने जो पूरे झारखंड को जो गोलमाल किया, वही गोलमाल अभी इस बार हम लोग करेंगे। इस बार का जो चुनाव होगा एकदम ऐतिहासिक चुनाव होगा। आगामी चुनाव जो आने वाली है लोकसभा की, उसमें आपकी पार्टी क्या धन्यवाद लोकसभा से कुछ लड़ने का तो है? एकदम लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे तो फिर कैसे हम लोग मुक्ति कराएंगे, कैसे रोजगार दिलाएंगे? अभी तो मेन समस्या है कि रोजगार और जो महंगाई चरम सीमा पार कर गए हैं, तो इसको तो अपनी पार्टी में तो राजनीतिक नहीं करने से हम लोग हक अधिकार नहीं दिला सकते हैं जनता को। इसलिए राजनीतिक करना ही पड़ेगा। हम लोग तो छोड़ दिए थे लोगों को, ये लोग चलाए। आगामी चुनाव में आपको हम देख सकते हैं कि आप यहाँ पर लड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है, इसलिए कि ये पार्टी की बात है। पार्टी जो निर्णय लेगी वही सर्वमान्य होगा। अगर पार्टी मुझे लड़ाएगी तो हम लड़ेंगे। जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि और नमन है मेरी तरफ से। और यह तमाम जो लोग आए हैं, सभी विनोद बाबू की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और उनके विचारों को मतलब एक संकल्प के रूप में लेने के लिए यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। आज जो हमारा अलग झारखंड की नींव रखने वाले विनोद बिहारी महतो की, उन्हीं की विचारधारा को हम लोग अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं और उन्हीं के विचारों को आगे लेकर जाना चाहते हैं। आज जो झारखंड हमें मिला है अलग राज्य के रूप में, पूरी तरह से शोषण मुक्त नहीं है और इन्हीं विचारों के साथ किस तरह हम लोग इस झारखंड को खुशहाल बनाएं, उन्हीं के विचारों को आगे लेकर हम लोग आज सब एकत्रित हुए। उनका जो एक सपना था कि जो दलित शोषित वंचित लोग हैं उनको हक मिले, अधिकार मिले, क्या उनको हक मिल पाया है? आज हमारा 22 साल हो गया झारखंड बने हुए लगभग, क्या उनको हक मिल पाया है मैडम? देखिए, हमारे झारखंड जो अलग राज्य मिला, बहुत लोगों ने शहीदी और बलिदान दी है, तभी ये झारखंड राज्य मिला है। लेकिन आज हमें खुशहाल झारखंड के रूप में पूरी तरह से नहीं मिला। आज भी हमारे लोग यहाँ कंपनी बैठ रही है, बहुत तरह की कंपनियां बैठी है, आज भी हमारे लोग शोषित हो रहे हैं, अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। तो आज हम लोग को यहाँ से संकल्प लेके जाना है कि इस तरह शोषित और दलित लोगों के हक और अधिकारों को हम लोग को दिलाना है और उन्हीं विचारों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और उनके विचारधारा को अपने जीवन में ग्रहण करने की जरूरत है। आज उन्हीं तरह समाज सेवी और वो एक नेता नहीं, जन नेता के रूप में थे, आज लोगों को जन नेता बनने की जरूरत है, तभी हम झारखंड को शोषण मुक्त झारखंड का रूप दे सकते हैं। ठीक है, किस सरकार से याद करते हैं? विनोद बाबू को सब दिन एक आदर्श के रूप में माने हैं। उनका जो बताया रास्ता है, उनका जो झारखंड के संबंध में दृष्टिकोण रहा है, उसके हिसाब से वो दृष्टिकोण का झारखंड अभी तक नहीं बन पाया। शोषण मुक्त झारखंड नहीं, बल्कि यह शोषण युक्त झारखंड है और धीरे धीरे ये एक लूट खंड में परिणत हो रहा है। लोग इसका लूट का चरागाह के रूप में बनाने जा रहे हैं। आए दिन हम लोग देखते हैं कि नए नए स्कैम पदाधिकारी, बड़े से बड़े पदाधिकारी स्कैम में फंसते हैं। तो ये एक तरह से लूट का ही हिस्सा है, लूट के हिस्सेदारों का एक कॉकस के रूप में है।
वो लोग इसको लूट का चरागाह बना के रखना चाहता है। इसके खिलाफ में सभी युवाओं को विनोद बाबू के सिद्धांत को मानते हुए, विचार का आदर्श को मानते हुए, उनका जो बताया रास्ता चल करके एक शोषण मुक्त झारखंड का निर्माण करना चाहिए। ये संकल्प लेने के लिए ही हम लोग याद करें। गरीबों का हक कैसे मिलेगा? आपकी पार्टी इसमें क्या योगदान कर रही है अभी? पार्टी का सब दिन गरीबों के लिए ये पार्टी है, उनके हक अधिकार के लिए ही है, और ये हक अधिकार की लड़ाई को ही मासस लड़ते आ रही है, और ये आंदोलन और संघर्ष से ही मिल पाता है। कोई भी ऐसा नियम कानून जो रोड पर आंदोलन से बनता है वो जनहित का होता है, रोड के आंदोलन से जो नहीं बनता है वो जनहित का नहीं होता है। केंद्र सरकार ने कृषि कानून बनाया, उस कृषि कानून को रोड पर लोगों ने आके उसको निरस्त करने के लिए बाध्य कर दिया। वहीं रोड पर जो ज़मीन के सवाल पर जो हुआ, दिल्ली एनसीआर में ज़मीन के लिए जब आंदोलन हुआ तब नया ज़मीन अधिग्रहण आया। जो आंदोलन और संघर्ष से जो कानून आएगा निश्चित रूप से वो जनहित में आएगा, और हम लोग चाहते हैं कि जन आंदोलन से ही समस्या का समाधान होगा। राज्य की जो 4 साल का सरकार है, 4 साल का हो गया उसका, उसके कामकाज को किस प्रकार से आकलन कर रहे हैं? वो भी एक जमीन की ही पार्टी कहती है अपने आप को, झारखंड की पार्टी कहती है, और उन्हीं के राज में देख रहे हैं कि आज हर जगह लोगों को ही दबाया जा रहा है, गरीब को, शोषित को, वंचित को। इस पर क्या करना चाहते हैं? वैसी कोई योजना नहीं है दबाने का। इतना हो सकता है कहीं प्रशासनिक तौर पर हो सकता है कहीं चूक हुआ हो, लेकिन कुल मिला के यदि देखें कामकाज लगभग ये है। ठीक।